हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। अब अपने लास्ट वीडियो में हमने जो CUET यूजी का 2023 का जो ब्राउचर है उसके बारे में डिस्कस किया था, और मैंने पहले भी बोला है कि ये ब्राउचर हो जो CUET का है, किसी यूनिवर्सिटी का हो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU का, इनका डिटेल्ड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्या क्राइटेरिया डिमांड किया गया है, क्या क्या चीज़ें, क्या एलिजिबिलिटी डिमांड की गई है, वो आपके लिए फॉर्म फिल करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि फॉर्म में आप जो है कोई मिस्टेक ना करो। अब मिस्टेक होने से क्या होता है भाई, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपका पूरा एक साल जो है वो ख़राब हो जाता है। लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ है, और इसीलिए ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है, हमारे ये जो ब्राउचर्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो चाहे NTA का ब्राउचर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने पूरा देख लिया कि भाई डेट्स देख ली थी, किस पैटर्न में एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, सब देख लिया। आज आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सिटीज़, आपका मोड, आपकी लैंग्वेजेस, उस सब के बारे में डिस्कस करते हैं, और फॉर्म कैसे आप फिल करेंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम अपनी आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ें। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में कितने पूछे जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजाइज करें। तो यहाँ NTA ने आपको प्रोवाइड किया है जनरल टेस्ट के लिए आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और जो पूछे जाएंगे वो है 60। तो ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जनरल टेस्ट है वो बहुत ही कम कोर्सेज के लिए डिमांड किया गया है, बट BHU में जनरल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो टोटल जो जनरल टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 60 है, और अटेम्प्ट कितने करने हैं, 50। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज है कि आपको पूरे 60 क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये नहीं है कि 50 ही बोला है हम पूरे 60 क्वेश्चन टिक करके आगे, नहीं, अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर दिया तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि 60 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ जो है 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट, जो हमारा डोमेन्स होते हैं या लैंग्वेज टेस्ट जो होता है, उसमें अभी आपको क्लियर मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा था कि 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको 40 अटेम्प्ट करने थे, बट इस ईयर अभी ये थोड़ा सा डिलेमा है, 50 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं या फिर 40 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते, सॉरी 45 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, नॉट 40। ठीक है, 50 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं या फिर 45 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब 45 पूछे तो उससे 10, यानी कि आपको 35 अटेम्प्ट करने, और अगर 50 पूछे तो आपको 40 अटेम्प्ट करने। अगर 45 है, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, अगर 45 है तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 35, और अगर 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40। ठीक है, ये अभी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है लैंग्वेज टेस्ट के लिए और डोमेन के लिए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पर जनरल टेस्ट के लिए जो है वो क्लैरिफाई कर दिया है, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। नाउ अच्छा, ये है कि भाई जब आपको फॉर्म फिल करना है, ये वैसे सब एक सेपरेट वीडियो में भी कवर किया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो अपने रेडी रखने हैं, और फॉर्म फिल करने के आपके 3 स्टेप्स हैं। पहला रजिस्टर करना है, ठीक है, अपनी ईमेल आईडी, एक यूज़र नेम बनाना है, और वो संभाल के रखना है, क्योंकि आगे तक के लिए जब भी आपसे लॉगिन मांगा जाएगा तो आपको उसी यूज़र नेम से लॉगिन करना है। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब फॉर्म फिल करने बैठोगे, जिस फॉर्मेट में ये अपलोड करने रहेंगे आपको सारी चीज़ें, तो ये हैंडी रहेगा कि कितने KB के आपको जो है पिक्चर चाहिए, आपकी जो फोटोग्राफ है वो ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन की गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना टाइम है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ नेक्स्ट, देखो जो चीज़ मैंने कई बार बोल दिया है कि पहला रजिस्टर, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, और थर्ड आपका फ़ी पेमेंट। अच्छा, जब फॉर्म क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत फोकस से फिल करना है, टाइम लगा के थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, टाइम आपको लगेगा फॉर्म फिल करते वक्त, तो हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स वन गो में नहीं कर पाते, तो उसका कोई इशू नहीं है, आप डिफरेंट सेटिंग्स में भी कि एक बार चलो रजिस्टर कर लिया, थोड़ी देर बाद आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, नेक्स्ट डे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, एंड लास्टली आपने फ़ी पेमेंट कर दी, या आप अलग अलग बैठ के अलग अलग दिनों में कर सकते हो, पर 12 मार्च से पहले। ठीक है, तो अच्छा, बिना फ़ी पेमेंट किए अगर सारी चीज़ें सबमिट कर दी, पूरी डिटेल्स फिल कर दी, सब कुछ कर दिया, बट फ़ी पेमेंट नहीं किया, तो फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ़ी पेमेंट आपका
लास्ट जो है स्टॉप है, लास्ट स्टेप है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ जो हमसे बोली गई है वो ये है, पॉइंट नंबर 9 जो हमें दिया है कि कोई भी एडिट या कोई भी मॉडिफाई जो हमारी डेट है 12 मार्च के बाद कंसिडर नहीं किया जाएगा। करेक्शन विंडो होगी आपकी 15 से 18। मैंने पहले भी बता दिया कि अगर कोई मिस्टेक हो गई फॉर्म में तो 15 से 18 में जाके उसको करेक्ट कर लेना, लेकिन उसके बाद भी अगर गलती हो गई तो फॉर्म रिजेक्टेड है और आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए फॉर्म को बहुत ही ध्यान से हमें फिल करना है। जितनी ध्यान से हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उतनी ही केयरफुली हमें जो अपना फॉर्म है वो फिल करना है। एंड लास्टली आप जो है एनटीए की वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ें और अपना ईमेल, जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप डालेंगे, मेक श्योर वो बहुत ही रेगुलर है और उस पर ही, क्योंकि आपकी सारी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होगा एनटीए के थ्रू, वो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी या जो भी आप फ़ोन नंबर डालेंगे उसके थ्रू ही किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये पॉइंट क्या बताता है कि वो कैंडिडेट जो सीयूईटी एग्जामिनेशन, जो सीयूईटी यूजी 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त जो कोई यूनिवर्सिटी है, सपोज एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं DU BHU आपने फिल कर दिए, ठीक है, DU BHU आपने फिल कर दिया, बट हो सकता है, हम वैसे उतना नहीं नेगेटिव नहीं सोचेंगे, बट इनमें ये आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, बट अगर आपको एडमिशन नहीं मिला और आप अब फॉर एग्जांपल जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, हालांकि जामिया और AMU का भी डिलेमा है क्योंकि सारे कोर्सेज के लिए जामिया और AMU जो है अभी CUET एग्ज़ाम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम अभी एग्जाम्पल लेके कंसिडर कर रहे हैं दो चीज़ें कि अगर आप DU और BHU में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त आपने ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट की बट अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिला, तो आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल नहीं की थी उसके भी एडमिशन प्रोसेस या उसके भी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, वहाँ भी आपका एडमिशन हो सकता है। बट यहाँ एक कंडीशन है और वो कंडीशन हमारी क्या है कि आपको उस यूनिवर्सिटी या वो कोर्स, ठीक है, अब मान लो जामिया में एडमिशन ले लिया, इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी मांगी कि भाई ये होना चाहिए आपके पास, या वो कोर्स, यहाँ पे आप इंग्लिश के लिए चले गए, कोई वो कोर्स, तो उसका जो उन्होंने एलिजिबिलिटी मांगा है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए अगर आपने वो यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल नहीं की है, सिलेक्ट नहीं की है। एक बार रीड भी कर देती हूँ, वापस से समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेरीज आती हैं फिर उसके बाद कि इन दोनों यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा, जिसका भरा था उसमें एडमिशन हुआ नहीं, तो क्या वहाँ एडमिशन मिल जाएगा? तो वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, हाँ, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी और वो पर्टिकुलर कोर्स दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। कैंडिडेट हु विल बी अपीयरिंग इन CUET UG मे पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन even though they have not applied, ठीक है, for that university in the online application form। यहाँ पर बहुत clearly लिखा हुआ है but the candidate must fulfill जो eligibility criteria है हमारा कोर्स का और यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ये वाली जो क्वेरी बहुत से स्टूडेंट्स की रहती है उसका आंसर यही है, हाँ मिल जाएगा एडमिशन अगर वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल सेलेक्ट नहीं की थी, बट आपको उस यूनिवर्सिटी का फिर जो भी क्राइटेरिया, आप देखो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जब भी वो अपनी, जैसे DU ने निकाल दिया, BHU ने निकाल दी, जो प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपना वो निकालते हैं, इसीलिए उसका डिटेल्ड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भाई ये सोचते हैं 80 पेज का है, 100 पेज का है। वैसे तो मैं सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन की हम इस वीडियो में सेपरेट वीडियोस में कवर करते रहेंगे, बट फिर भी उसको एक बार वीडियो को ध्यान से देखो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट का ज़माना है, ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए, हैंडी, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर ऐसा हुआ तो आपके क्या एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा तो मिल जाएगा। चलो आगे अब है हमारे एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। देखो पूरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो पूरा नहीं पढ़ना है, बस जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है तो आप भी स्किप करके ही देखोगे। तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपके एग्जामिनेशन में काम आएगी, बस वही चीज़ देखने वाले हैं। तो अब चलो एग्जामिनेशन स्कीम देखते हैं क्या है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अब तो सबको क्लियर ही है, वैसे फिर भी बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी आपका ऑनलाइन मोड में होगा।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो अगर मॉक टेस्ट भी देते हो या प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, कोशिश करना ज़्यादातर कि कंप्यूटर पे ही ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, हैंडी हो जाएगा जब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस जो है आप अपने अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 13 एज पर यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपका 13 लैंग्वेजेस में कराया जाएगा। लैंग्वेजेस भी मेंशन किए जिसमें कराया जाएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इजी हो जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सब ये आपकी जो 13 लैंग्वेजेस हैं इसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ उन्होंने बताया है कि जो भी आप एग्जाम लैंग्वेज जो है वो करोगे, सिलेक्ट करोगे, जैसे इंग्लिश करोगे तो एक इंग्लिश का तो सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो इंग्लिश में सभी एग्जामिनेशन, और इंग्लिश और उर्दू ये 3 लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू और इंग्लिश, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगे इंडिया में उनमें कंडक्ट कराया जाएगा इन 3 लैंग्वेजेस में। अब बाकी जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे असम के पार्ट्स जो होंगे उसमें बहुत से स्टूडेंट जिनकी मदर टंग भाई असमीज़ होगी वो उसको सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ इंग्लिश और असमीज़ में कराया जाएगा। बंगाली, जैसे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान आइलैंड्स हुए हमारे, वहाँ बंगाली में कराया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर है। इंग्लिश ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, अच्छा 2 चीज़ मैंने बोल दी कि हिंदी है और उर्दू है इन इंडिया, और जो इंग्लिश है क्योंकि हमारे जो कुछ सेंटर्स हैं वो आउटसाइड इंडिया भी हैं तो वहाँ जो है हमारा वो इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। अब आपको भी पता चल गया कि कौन कौन सी जगह पर किस लैंग्वेज में आपका जो एग्जामिनेशन है जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें करवाया जाएगा। और एक और चीज़ जो उन्होंने बहुत ही बोल्ड, जिन चीज़ों को एनटीए खुद भी जो इंपॉर्टेंट कंसिडर करता है बोल्ड में मार्क कर देता है, जैसे कि जो ऑप्शन है लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज बाय फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी चेंज लेटर स्टेज, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, अभी हम आगे चल के फॉर्म भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ जब आप जो भी डोमेन आप सिलेक्ट करोगे ना तो उससे आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन आएगा एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको वहीं सेलेक्ट करना है, बाद में वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए केयरफुली वहीं से जो भी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जिसमें भी आप देना चाहते हो वो आपको वहीं पर मार्क करना है। और उसके बाद की जो करेक्टनेस होगी ऑफ ऑल द क्वेश्चन, अच्छा कोई क्वेश्चन गलत आया वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कंसिडर की जाएगी। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑप्शन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त मिलेगा जब आप अपने डोमेन सेलेक्ट करोगे। एक तो लैंग्वेज का ही होता है, जब डोमेन सेलेक्ट करते हो तब आएगा वो ऑप्शन। तो देख लेना कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, कौन सी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। अच्छा, ये अब जो चीज़ें ये तो सबको पता चल गई। इसका स्क्रीनशॉट की 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 1A 1B लैंग्वेज, 2 है हमारा डोमेन और 3rd है हमारा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट BHU के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बता दिया, उसका डिटेल्ड एनालिसिस बाद में करेंगे। सेक्शन 1A में 13, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में क्लियर है, और ये जनरल टेस्ट में क्लियर है कि 60 पूछे जाएंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। बट डोमेन के लिए अभी कुछ भी जो है फिक्स नहीं किया है एनटीए ने, 50 भी पूछे जा सकते हैं, 45 भी पूछे जा सकते हैं, इससे 10 कम लगा लो कि उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। 50 पूछे तो 40 और 45 पूछे तो 35 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको बाद में क्लियर किया जाएगा। नए चेंजेस आए थे, नए चेंजेस सबने देख लिए क्या थे कि अब मैक्सिमम जब आप फॉर्म फिल करोगे तो पूरे 10 सब्जेक्ट जो है तीनों सेक्शन को इंक्लूड करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज मिनिमम 1 लेनी है, जनरल टेस्ट सिर्फ उन कोर्सेज के लिए लेना है जिनमें डिमांड किया गया है, और तीसरा जो सेक्शन 2 है आपका वो है आपका डोमेन, ठीक है। मल्टीपल डेज, भाई पूरा दिन 21 से 21 से 31 तक आपका एग्जाम है, और 3 शिफ्ट में। क्या चेंज हुआ था पिछली बार, जिस वजह से ग्लिच आए थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, क्या था कि 2 स्लॉट में होता था, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको 3 स्लॉट्स मिले हैं, ठीक है। 3 स्लॉट में आपका वो तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके जो स्लॉट्स हैं वो आपको अलॉट किए जाएंगे, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट और सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर एग्जाम को चूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा
जब इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते इतनी बार बता दिया कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे, ड्यूरेशन वही 3 स्लॉट्स पर डे हैं, वो स्लॉट आपको बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें अलॉट किए जाएंगे। ये थी हमारी इस पेज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारी बता दी गई है। सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले लो। लैंग्वेज बेसिकली आपसे पैसेज पूछे जाएंगे, वोकैब पूछा जाएगा, ठीक है। पैसेज बहुत तरीके के होते हैं भाई, वो सब दिए, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव या फिर कुछ आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड, और जो लास्टली पूछा जाएगा वो है आपकी वोकैबलरी, ठीक है। डोमेन का जो है आपको एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिलेगा। और जनरल टेस्ट में जो आपका एप्टीट्यूड है, जो आपका करंट अफेयर्स है, आपकी मैथमेटिक्स, सिंपल जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो सिंपल चीज़ होंगी ना, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, एक बार देख लेना। क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे सेपरेट वीडियोस में। और जो डोमेन स्पेसिफिक मैंने बता दिया, डोमेन स्पेसिफिक आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अभी इतना ही सिलेबस मिला है इसका, क्लियरली आप चाहो तो अभी रुक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गई एलिजिबिलिटी। अच्छा, एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है हमारी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या फिर जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे डीयू के लिए अलग है, हर कोर्स के लिए उसमें लैंग्वेज कोर्सेज़ की अलग है, साइंस के कोर्सेज़ की अलग है, जो मीडिया के कोर्सेज़ हैं उनकी अलग है, किसी में जनरल टेस्ट मांगा है, किसी में नहीं। बीएचयू का भी सेम, मतलब डिफरेंट है कि कोर्स टू कोर्स जो है अपना डिपेंड करता है। तो ये जो एलिजिबिलिटी है आपकी वो आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स डिपेंड करती है। बस हाँ, एक कॉमन एलिजिबिलिटी है, वो है कि 12th। अब ये वाला स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन रहता है, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया तो हम जो है क्या फिल करें, जो परसेंटेज हमसे पूछी गई है। तो 2 ऑप्शन आते हैं जब फॉर्म फिल करोगे। अपीयरिंग, तो जो अभी बोर्ड्स देने वाले हैं वो अपीयरिंग डालना, और जिनका गैप ईयर था, ठीक है, उनका तो रिजल्ट आ चुका होगा लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, तो वो अपनी जो परसेंटेज है जो उनको 12th में आई थी वो अपना डाल सकते हैं। और एक और चीज़ लिखी है, देयर इज़ नो एज लिमिट, ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है इस एग्जामिनेशन को देने की। अब यहाँ पे देखो एनटीए ने मेंशन किया है कोई एज लिमिट नहीं है, बट एक और चीज़ जो मेंशन की है वो है कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल एज क्राइटेरिया, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने डिमांड किया है। तो हम 2 पॉपुलर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, डीयू और बीएचयू, ठीक है। तो डीयू में आपका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई मिनिमम मैक्सिमम कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, बट बीएचयू जो है आपसे क्या करती है, मैक्सिमम एज लिमिट उन्होंने दी हुई है, वो है 22, यानी कि अगर इससे ज़्यादा आपकी एज है तो आप सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। एनटीए ने अपनी तरफ से कोई एज प्रोवाइड नहीं किया, वो भी आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है डिपेंड करेगा। चलो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है चॉइस ऑफ सिटीज़, जहाँ आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी सिटी भरोगे बहुत ध्यान से केयरफुली फिल करनी है कि जो आसपास की नियर बाय सिटीज़ हैं जहाँ आप रहते हो बस वहीं पर आपका सेंटर हो। हालांकि कुछ लॉजिस्टिक या किसी और रीज़न की वजह से एनटीए चेंज कर देता है, बट वो बहुत ज़्यादा रेयर है, कि बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में वो होगा। तो देखो सिटीज़ के लिए मैं बताया कि 2 सिटीज़ भरनी है अपनी चॉइस की, ठीक है। तो 2 जो भी फिल करो एकदम नियर बाय फिल करना, जो घर से जल्दी से आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँच सको, क्योंकि एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले या 45 मिनट्स पहले वो टाइम हमें बताएंगे, उतनी जब एडमिट कार्ड आता है वो रिलीज़ हो जाता है कि इतनी देर पहले हमें जो सेंटर है हमारा वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट बोली गई है कि जो चॉइस है वो लिमिटेड रहेगी स्टेट ऑफ जहाँ आप रहते हो, वो परमानेंट एड्रेस पर या फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। तो 2 सिटीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। और क्या दूसरी लिमिटेशन है कि या तो परमानेंट एड्रेस या फिर प्रेजेंट एड्रेस। और ये एड्रेस कहाँ फिल करोगे, फॉर्म में जब फॉर्म फिल करते वक्त आप ये जो एड्रेस है वो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड का भी यही अपडेट है कि जो 2nd वीक ऑफ मई में है तब रिलीज़ किया जाएगा। अभी तक एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी यही है कि 2nd वीक ऑफ मई में जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। देखो डेट फिर से बताई गई है 21 से 31 में, रिजर्व डेट भी है, ठीक है। जो स्टूडेंट प्रे करते हैं कुछ ग्लिच आ जाए, एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, तो बहुत देर तक वो रहेगा नहीं, क्योंकि 1 से 7 जून के बीच आपकी रिजर्व डेट है। अगर इन डेट्स में किसी स्लॉट में एग्जाम नहीं हो पाया, जैसे लास्ट टाइम भाई टेक्निकल ग्लिच आ गए थे, तो वो आपका 1 से 7 जून के बीच में कंडक्ट
कराया जाएगा। मोड आपका CBT है, फिर से वही दिया है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, इस बार 3 स्लॉट्स में होगा। जो टाइम और ड्यूरेशन है ये अभी आपका क्लियर नहीं है, टू बी नोटिफाइड लेटर, ये आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। 3 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम कराया जाएगा, ये इसी बार जो है आपके चेंजेस आए हैं। इस पूरे डॉक्यूमेंट में से यही चीज़ें थी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में से हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उसका हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया, डिस्कशन कर लिया। हाँ, बात की थी हमने फॉर्म की, और जो पैटर्न ऑफ फॉर्म है, क्या क्या पूरे फॉर्म क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।